दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड मार्केट्स को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में समझने वाले हैं कि हम लाइव मार्केट्स में जब हम इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो हम ट्रेडिंग में ये कैसे पता लगाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑप्शन चेन को रीड करें, कुछ लोग बोलते हैं ये स्ट्रेटजी लगा लो, वीएफ लगा लो, 50 तरह की चीजें होती है। बट मैं यहाँ पर आपको प्योर प्रोजेक्शन एंड साथ में थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन का एनालाइज करके बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर पता लगा सकते हो। एक हमारी इससे पहले वीडियो भी आई थी, हमने वहां पर भी एक डे एनालाइज किया था, हमने वहां पर ये वाला डे एनालाइज किया था। एंड यहाँ पे मैं ये सीरीज पूरा स्टार्ट रखूंगा, इसमें 8-10 वीडियो और आएगी जिसमें हम 8-10 दिन को पूरा एनालाइज करेंगे। किसी किसी में मैं आपको निफ्टी बैंक भी दिखाऊंगा, किसी में आपको मिड कैप भी दिखाऊंगा, यानी कि सारे इंडेक्स का किस तरह से रहता है वो सब भी दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर ये वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली है, अच्छी बढ़िया होने वाली है। आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई एंट्री कैसे रह सकते हैं, हम स्कैल्प कैसे कर सकते हैं, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, वो आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केतरी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जितने भी हमारे पास सपोर्ट रजिस्टेंस जो भी है ये सबको मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है। हम यहाँ पर ये मानते हैं कि मार्केट खुला भी नहीं है एंड हमें मार्केट्स को प्लान करना है कि भाई हमें करना क्या है मार्केट में ओपन होने के बाद। ठीक है, ये हमें प्लान करना है। यहाँ पे जितने भी लेवल है ये सब मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एंड ये जो लेवल है इसको मैं हटाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने लास्ट वीडियो जब थी तब भी मैंने इस लेवल को बताया था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है, 175 से लेके 150 का। तो ये यहाँ पे बना रहने देंगे। उसके साथ में यहाँ पे जितने भी लेवल है मैं बाकी सबको हटा देता हूँ। ठीक है, ये सब लेवल मैंने यहाँ पे वही हटा दिए हैं। अब हम यहाँ पे फ्रेश लेवल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वाला दिन जो है समझते हैं कि मार्केट में अभी ओपन नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पर प्लान बनाया कि भाई मार्केट इसके ऊपर बुलिश है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक लेवल हमने मार्क किया 380 का, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पर क्या कर रहा था, पूरा का पूरा इस लेवल पर साइडवेज रह रहा था। ठीक है, एंड यहाँ पर भी ये इस लेवल में देखो, है ना, तो ये इसका एक जोन हो गया पूरा का पूरा 380 से लेकर 400 का एक लेवल ये हो गया। ठीक है, तो मेरा प्लान क्या था मैं आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पे प्लान था कि मैं 380 पे मार्केट जैसे ही आएगा मैं यहाँ से बाय करूँ। ओके, तो मैं यहाँ से बाय किया। जैसे ही मैंने बाय करा तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, मुझे यहाँ पर मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर बाय करा एंड छोटा मैं स्टॉप लॉस रखा नीचे, यही वाला कोई है ना, कुछ थोड़ा बहुत नीचे 5-10 पॉइंट का। ओके, कि ऑप्शन में मेरा मुश्किल से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा था। तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे मेरा टारगेट क्या था कि मैं इस लेवल को, जो ये वाला कल का हाई था ना, इस कल के हाई को टारगेट करूंगा। बट मुझे टारगेट यहाँ पर नहीं मिला। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझ में ये आती है, मेरा ये तरीका होता है, जैसे ही मुझे 1:2 मिलता है तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे देखेंगे तो 1:2.62 मिला है। बट मुझे यहाँ पे ऑप्शंस में अगर मैं देखूंगा तो मुझे ऑप्शंस में इतना नहीं मिला है। मेरा 7 शायद 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था एंड मुझे यहाँ पे केवल 19 पॉइंट मिला है। ठीक है, 18-19 पॉइंट ही मुझे इसमें मिला है। तो ये टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस में चला गया। ठीक है, एंड वो 19 मुझे दिखा था, लेकिन मेरा बुक हुआ केवल इसमें 13 से 14 पॉइंट ही, तो यानी कि मुझे 1:2 ही मिल पाया है ना इसमें यहाँ पर। ओके, लेकिन 1:2 मिला, बेटर है, कोई बात नहीं। तो हमारा प्लान यहाँ पे था कि बुलिश का। अब मार्केट में मेरा फिर प्लान ये था कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, पहले बार इस बार तो मैंने तुरंत बाय कर लिया है, लेकिन अगली बार मैं क्या करूंगा, जब प्रॉपर सपोर्ट ले लेगा, एक कैंडल बन जाए ग्रीन, उस कैंडल के बाद मैं बाय करूंगा। तो मार्केट यहाँ पे दोबारा से आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा प्लान था, मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं किया पुट साइड का, कि मार्केट ऊपर दोबारा कैंडल बनाएगा तो मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा। लेकिन होता क्या है, मैंने ये चीज सेम टू सेम बिल्कुल टेलीग्राम चैनल जो है मैंने वहां पर भी डाला था कि भाई 380 पर मार्केट रहेगा तो मैं बुलिश रहूंगा, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो पुट में बैठ जाना है। सेम मैंने ये डाला था टेलीग्राम पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर साइड में टेलीग्राम में अगर आप भी चाहते हो जुड़ जाना, बिल्कुल फ्री में है, नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू ही जुड़ना टेलीग्राम में मेरे। ठीक है, तो वहां पे मैंने क्लियर बोल दिया कि भाई मैं 380 के नीचे पुट में रहूंगा एंड यहाँ पे इसके ऊपर कॉल में रहूंगा। तो आप देखो मेरा पूरा का पूरा व्यू जो था बुलिश साइड का ही था। ठीक है, क्योंकि मार्केट सबको बुलिश बनाने के बाद ही गिरता है। ठीक है, तो मेरा व्यू भी बुलिश था भाई, है ना, मैं भी इंसान ही हूँ। साइकोलॉजी मार्केट ने ऐसे दिखाया कि भाई मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया टाइम फ्रेम डेली में, ये ब्रेकआउट लेवल था, फिर मार्केट इसके ऊपर भी निकला, तो ये था कि मार्केट घूम के ऊपर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मैं यहाँ पर वेट किया कि
जैसे ही कोई बनती है कैंडल ग्रीन, उस कैंडल के नीचे लो, जैसे देखो यहाँ पे कैंडल बना ना, यही कैंडल का सेम यहाँ बन जाता तो मैं भी यहाँ पर इसमें एंट्री कॉल में ले लिया होता, एंड हो सकता है कि मेरा ये पुट का ट्रेड मिस हो जाता। तो मेरा पहला ट्रेड यहाँ पर हो चुका है कॉल का, तो मुझे यहाँ पे अगला ट्रेड भी कॉल में ही सूझता है, ये मोस्टली होता है आपके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड ही प्लान कर रहा था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, जो मेरा सेटअप था कि मुझे प्लान था कि भाई यहाँ पे कैंडल बने ग्रीन, उस कैंडल के मैं निकलने पर एंट्री करूंगा, तो वो मुझे बना ही नहीं। अगला कैंडल मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल के लो पे यहाँ पे बढ़िया कैंडल मार्केट ने बना दिया। फिर मैं तुरंत से इसमें एंट्री प्लान किया कि भाई अब मुझे यहाँ पर पुट में जाना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर एक एंट्री लिया। अब एंट्री लिया तो मैंने स्टॉप लॉस क्या लगाया, मैंने स्टॉप लॉस लगाया केवल और केवल यहाँ पर इसका 24,400 का, क्योंकि वैसे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर आमतौर पे मैं क्या करता हूँ, ये ऐसा लगा लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, इस कैंडल के हाई का ही। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा व्यू क्या था, मेरा व्यू था यहाँ पर बुलिश साइड का, ठीक है। तो जब मैं मेरा व्यू की तरफ मार्केट नहीं जा रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगा लिया, है ना। एंड साथ में मैंने जो टारगेट जो लगाया, वो मैंने क्या लगाया भाई, यहाँ पर डे लो, जो लास्ट डे लो था वो वाला मैंने टारगेट लगा लिया। एंड मैंने सोच लिया कि हद से मार्केट जो एक कैंडल बनाया बड़े वाला, भाई यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया एंड मुझे यहाँ पे 1:2 ही मिला इसमें भी, ठीक है। हालांकि मेरा ये अगर मैं देखूँ यहाँ पे ऐसा लगता है ये वाला 1:3 मिल जाता मुझे आराम से, बट मुझे इसमें नहीं मिला। एंड मैंने यहाँ पर 1:3 के आसपास को बुक कर दिया, खत्म हो गया, 2 ट्रेड हो गई। अब मेरे मन में आया कि भाई मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। मेरा व्यू यहाँ पर भी बुलिश था कि मार्केट अगर यहाँ पर भी कैंडल बनाएगा ना, बुलिश कैंडल, तो भी मैं यहाँ से बुलिश एक ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि मेरा व्यू बुलिश साइड का ही था। उसके बावजूद मैंने यहाँ पे एक पुट का ट्रेड कर लिया। अब मार्केट फिर ऊपर आया भाई, इस कैंडल में बनाया, मुझे लगा कि वाकई में अच्छा ऊपर जाना चाहिए। फिर इसने कैंडल ये वाला बना दिया, लेकिन ये कैंडल जैसे ही नीचे आया तो मुझे गड़बड़ लगा कि भाई यहाँ पे सेल ऑफ क्यों आ रहा है, ये सेलिंग क्यों कर रहे, ठीक है। फिर मुझे ये समझ में आया कि भाई मार्केट तो डील तोड़ रहा है, तो अपनी साइकोलॉजी क्यों खराब कर रहा है। मेरा मन में अगर ये है कि मार्केट ऊपर जाना है, बट मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, तो मार्केट अगर बदल रहा है अपना व्यू को, तो तुझे भी अपना व्यू बदलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अपने आप को समझाया। उसके बाद से मैंने यहाँ पर एक एंट्री लिया। मैंने कहाँ पे एंट्री लिया, इस कैंडल के लो टूटने पे जैसे ही नीचे आया ना, मैं तुरंत से एंट्री ले लिया। बल्कि मैंने, मुझे लग रहा है कि शायद इधर ही एंट्री मैंने कर लिया था कि मैं छोटा ऐसा लेके इस कैंडल का एंड यहाँ से एंट्री कर लेता हूँ। ये ऑलमोस्ट टूटा भी नहीं था, है ना। मुझे पता है कि जब कैंडल जैसे बंद हुआ उसके तुरंत बाद मैंने ना, मुश्किल से 1-2 सेकंड बाद ही मैं तुरंत से एंट्री पुट में ले लिया। एंड वाकई में ये ट्रेड बहुत ही खतरनाक वाला मूव करा। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन में हल्का हल्का आ रहा था कि भाई मैं तो आज बुलिश था, मैं बेरिश ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइट ट्रेल किया, ओके, मैंने यहाँ पे टाइट ट्रेल किया, लेकिन मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर जल्दी ही चला गया, ठीक है। जल्दी ही मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या ट्रेलिंग वाला चला गया। एंड मुझे टारगेट एक बार दिखा 1:2 देखो 4 कभी दिखा, बट मुझे मेरा एसएल यहाँ पर इस कैंडल के इसमें चला गया, ठीक है, यहाँ पे चला गया मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। लेकिन मुझे तब भी इसमें जो टारगेट है 1:3 का मिल गया, ठीक है। अब मुझे 3 ट्रेड हो गए, मैं तीनों ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। अब मेरा मन था कि भाई अब मैं, मेरा व्यू यहाँ पर बुलिश है एंड मैं मार्केट में बेरिश ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन मार्केट तो आखिर में बेरिश है, तो मैं बेरिश हो गया, है ना। अब मार्केट ने मुझे बेरिश कर दिया। अब इसमें क्या लफड़ा हुआ कि मार्केट ने बेरिश कर दिया, अब ये सपोर्ट पे आ गया, है ना। अब सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, बट मुझे क्या लग रहा है कि भाई यहाँ पे नीचे चला जाएगा ये तो, क्योंकि मैं अब बेरिश हो गया हूँ। सुबह में बुलिश था, अब मैं बेरिश हो गया हूँ। तो आप देखो मार्केट सेंटीमेंट के साथ ऐसे ही खेलता है। मैं आपको अपनी कहानी क्यों बता रहा हूँ भाई, मुझे इससे क्या मिलेगा, आपका प्रॉफिट मेरा लॉस, वो तो जिसका है वो तो रहेगा ही, है ना। मेरे लॉस से आपको कुछ नहीं मिलना है, आपके प्रॉफिट से आपको ही मिलेगा जो मिलेगा। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अपनी कहानी, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मार्केट साइकोलॉजी ऐसे खेलता है। क्योंकि मैं यहाँ पे सुबह से बुलिश था, मार्केट ने बेरिश ट्रेड दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेरिश हो गया हूँ, तो मार्केट क्या कर रहा है भाई, नीचे गया एंड यहाँ से ऊपर आ गया, है ना। बट मैं पूरा वेट कर रहा हूँ कि भाई मार्केट नीचे क्लोजिंग करे एंड फिर वो करे। उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर ही लेवल मार्क कर लिया, ठीक है, इस तरह से कि भाई 200 का लेवल है एंड ये रेजिस्टेंस ले रहा है एंड भाई नीचे आएगा तो मैं इसमें जाऊंगा, मैं पुट में ही जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ बेरिश हो गया हूँ पूरा। बट ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। आमतौर पे मैं क्या करता, अगर मैं सुबह से बुलिश ना होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड आराम से कर लेता, बट मैं नहीं ट्रेड कर पाया ये, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया। हालांकि ये ट्रेड बहुत बढ़िया है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे आया है, सपोर्ट पे उसने क्या किया भाई,
यहाँ पे टाइम पास किया, ठीक है, इस हिसाब से देखो उसने डब्ल्यू भी बनाया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री करना है, बट नहीं हो पाया, नहीं हो पाया क्योंकि मेरा व्यू ही यहाँ पे था, ठीक है। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सही रहा कि मैंने ट्रेड भी नहीं करा, ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, अब मुझे फिर दोबारा लगा कि भाई तेरा व्यू सुबह से बुलिश का ही था, मार्केट गिर गया, कोई बात नहीं, तुम बुलिश प्लान कर लो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट यहाँ पर बुलिश तो है, लेकिन जिस हिसाब से गिरा है ना भाई, इतना तेजी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक अग्रेसिव एंट्री ली। एंड अग्रेसिव एंट्री मैंने कैसे लिया, बिल्कुल जो ये कैंडल यहाँ बन रही है ना, बिल्कुल जब इसके टच किया ना इसने, इस वाले कैंडल मैंने एंट्री लिया, ठीक है, यहाँ पर, ओके। एंड ये स्टॉप लॉस रखा इस कैंडल का लो, ओके। टारगेट मैंने क्या रखा, टारगेट मुझे पता ही नहीं था क्या टारगेट, मुझे ये था कि भाई जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, मैं कहीं ना कहीं पे निकलना कोशिश करूंगा या फिर स्टॉप लॉस को ऊपर ले आऊंगा, ठीक है। जहां पर भी ये निकलेगा इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम इसके ऊपर ही जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही मैंने इसमें एंट्री लिया तो प्रीमियम मेरा पूरा नीचे आ गया, यानी कि मुझे एक बार मिला था उसमें 19 पॉइंट, लेकिन यहाँ जैसे ही ये आया ना इतना नीचे, तुरंत से मुझे 5 पॉइंट मिलने लगा। अब मुझे एकदम से माइंड में फिर आया कि भाई तू गलत ट्रेड कर रहा है ये, क्योंकि मार्केट का व्यू तो नेगेटिव ही है, तू बुलिश फिर ले रहा है, तो अपने माइंड से साथ में फिर गलती कर रहा है, ठीक है। अब समझो, देखो यहाँ पे मेरी सारी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, बट माइंड मेरा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है मुझे कि भाई तू क्या कर क्या रहा है ना। तो माइंड आपके साथ ऐसे खेल खेलेगा, ठीक है, बट आपको उस टाइम ये समझाना है अपने माइंड को कि भाई जो सामने दिख रहा है वो कर, माइंड जो कर रहा है करने दे, माइंड गया तेल लेने, ठीक है। यहाँ पर माइंड नहीं, मन गया तेल लेने, ठीक है। जो अपने माइंड को समझाना है कि भाई तू क्या कर रहा है, तुझे चार्ट पे जो दिख रहा है वो तुझे करना है, ठीक है। तो चार्ट पे दिख रहा है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे लिया ट्रेड, एंड जैसे ही इसके ऊपर निकला ना, मैंने स्टॉप लॉस तुरंत से यहाँ ऊपर लगा दिया, एंड तुरंत से भाई अगले 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 कैंडल में मेरा हिट हो गया, बट मुझे यहाँ पर भी प्रॉफिट मिला, ठीक है, यहाँ मुझे प्रॉफिट मिला। उसके बाद से मैंने एक ट्रेड और प्लान किया, ठीक है। अब मैं समझ गया था कि भाई यहाँ पर मार्केट जो है बेरिश तो नहीं है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। एंड मैं फिर दोबारा से प्लान करूंगा, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा एंड जैसे ही बनाएगा कैंडल ग्रीन, मैं फिर एक बाय करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अब फिर से एक प्लान ट्रेड किया कॉल साइड का, जैसे कैंडल ये वाला बना, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया कि भाई मैं इस बार टारगेट जो है कम से कम ये रखूंगा, इस कैंडल का जो ये वाला हाई है ना, जब यहाँ से गिरा था, ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं रख के, या मैं अपना एसएल यहाँ तक के लिए टारगेट अपना रख लूँ, ठीक है। एंड क्योंकि अभी भाई टाइम भी होने वाला है, 1:30-2 बज गया, तो मार्केट मूव करेगा बढ़िया, है ना। एंड इसने यहाँ पे क्या किया, नीचे दिखा के ऊपर भी आया, तो मैंने यहाँ पे प्लान किया, बट इसमें मेरा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस चला गया। सुबह से मैंने कितने ट्रेड कर लिया भाई, यहाँ पे ऊपर 2 ट्रेड किया, 3 ट्रेड, है ना, 4 ट्रेड, अब मेरा एसएल चला गया, अब मेरा माथा खराब, ठीक है। मुझे नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे तुरंत से आपका माइंड खराब हो जाता है कि भाई दिमाग में क्या आता है कि चल यार ये तो इतना अच्छा कैंडल बना है, तुम फिर एक एंट्री ले लो, ठीक है। बट यहाँ पर आपको रोकना है अपने आप को कि भाई आपकी इतनी ट्रेड हो चुकी है, प्रॉफिट में सारी जा रही है, अब अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया तो अपने माइंड को समझाना है कि भाई यहाँ पर नहीं बनेगी एंट्री। आपको अपने आप से बात करनी है, ठीक है, आपको अपने बात से बात करनी है, चार्ट को समझना है, उसके हिसाब से अपने आप से बात करनी है। अब मैंने यहाँ पर अपने व्यू को नहीं बदला, तो मेरा यहाँ पर क्या व्यू था, सुबह से बुलिश का था, मैंने बेरिश ट्रेड ले लिया, तो मैंने यहाँ बुलिश का ट्रेड लिया, यहाँ मैंने बुलिश का ट्रेड लिया, मैंने प्लान किया कि मैं एक ट्रेड और बुलिश का लूंगा, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही इस कैंडल के आसपास आया, मुझे यह था कि सपोर्ट पे आएगा तो मैं लूंगा, लेकिन वो सपोर्ट से पहले ही चला गया, ये बड़ा दिक्कत हुआ। सपोर्ट से पहले तो मुझे लगा कि भाई कहीं ना कहीं सपोर्ट से पहले जा रहा है, तो वाकई में बायर है यहाँ पर, है ना, क्योंकि वो सपोर्ट से पहले ही भाग जा रहा है। तो ये कैंडल बना भी नहीं था, जैसे ही मार्केट ये कैंडल बना, यहाँ पे कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, तो मैं तुरंत से इधर ही एंट्री ले लिया इस कैंडल के आसपास, ठीक है। मैंने यहीं पर एंट्री ले लिया क्योंकि प्रीमियम अच्छा दिख रहा था मूव करता हुआ, मैंने प्रीमियम में एंट्री ले लिया। यहाँ पे मैंने प्रीमियम आई थिंक मैंने लिया था 83 पे प्रीमियम एक, एंड 75 उसका एसएल था, यानी कि केवल 8 से 9 पॉइंट का एसएल था। तो जैसे ही ये यहाँ पर प्रॉफिट दिखा, बाद में जब नीचे आया, तो मैंने एसएल को अपने यहाँ पर बोला कि भाई 7 पॉइंट का बेकार है, मैंने यहाँ पे एसएल जो अपना 10 पॉइंट का कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जो एक्यूरेट है वो बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 10 पॉइंट एसएल कर लिया, जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, ठीक है,
तो फिर मेरे मन में क्या आया कि भाई ट्रेड तो तूने बहुत कर ली है, ठीक है, अब तू यहाँ पर टाइट स्टॉप लॉस से काम करेगा, ठीक है। टाइट स्टॉप लॉस से मैं काम करने लगा, जैसे ही यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, ये हैमर बना दिया इसने भाई। अब मैं इस हैमर के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया, तुरंत से हिट हो गया, तुरंत से हिट हो गया, ठीक है, तुरंत से हिट हो गया। एंड मेरा ये पूरा ट्रेड गया, क्योंकि अब मैंने फिर ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि भाई बहुत ट्रेड हो चुकी थी कि इतना दिन में इतना ट्रेड बहुत करना बेकार है, ये ट्रेड मैंने नहीं लिया, ठीक है, ये ट्रेड मैंने फिर नहीं लिया, क्योंकि भाई ट्रेड बहुत हो चुकी थी। एंड मुझे दिख रहा था कि ये हैमर बना के इसने बेवकूफ बना दिया है, इसके ऊपर निकलते ही फिर एंट्री बन सकती थी, ठीक है, फिर यहाँ पे एंट्री बन सकती थी एक इसी इसी हैमर का नीचे लो बना, क्योंकि मार्केट जब भी बनाता है ऐसा इन्वर्टेड हैमर, अगर वो पार होता है तो तब भी यहाँ पे देखो 1:3 1:4 तक भी गया है, ठीक है, लेकिन ये मैंने ट्रेड छोड़ दिया। तो अभी आपने देखा कि किस हिसाब से, किस मेंटलिटी से, किस चीज को सोच के, क्या समझ के मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने प्लान ट्रेड क्यों किया है, एक बार पूरा रिवाइंड करता हूँ आपको, उससे आप समझ आएगी। मैंने अभी तो अपने माइंड का बताया खेल कि मेरे माइंड ने क्या कहा, चार्ट्स ने क्या कहा। अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लॉजिक क्या थे ट्रेड लेने के। देखो पहला लॉजिक ट्रेड का यहाँ पे क्या था कि भाई मुझे यहाँ पर ये दिख रहा था कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि मार्केट बना रहा था क्या, हायर हाई, है ना, एंड हायर मार्केट बना रहा था। तो मुझे यहाँ पर ये समझ आ रहा था कि मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट के आसपास आएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टाइम पास किया था पूरा, पहले रेजिस्टेंस था एंड बाद में सपोर्ट था, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा मैं इसमें बाय करूंगा। तो मैंने ये प्लान किया था बाय का। उसके बाद मार्केट में देखा भाई जब सपोर्ट ही टूट रही है तो यहाँ पे तुम आराम से पुट ले लो। मैंने पुट लिया, बट मेरा व्यू कम था, तो मैंने यहाँ पर इधर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस टाइट कर लिया। फिर मार्केट ने, मैंने समझ में आया कि भाई यहाँ पे नेक्स्ट डे का डे लो टूट रहा है, यानी पिछला दिन जो है उसका डे लो टूट रहा है, ठीक है। तो लॉजिक समझ लेना, एक लॉजिक क्या है कि सपोर्ट पे बाय करना, दूसरा लॉजिक है सपोर्ट टूटने पे बाय करना, तीसरा लॉजिक है डे लो टूटने पे बाय करना। 3 लॉजिक यहाँ पर हो गए, ठीक है। उसके बाद अगला लॉजिक क्या है कि भाई एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऐसी जो यहाँ पर मैंने आपको इधर दिखाई थी कि सपोर्ट क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी लास्ट वीडियो वो देखना आप, ठीक है, वहां मैंने बताया कि ये वाली सपोर्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर भी काम आई थी, ठीक है। तो वो वीडियो जो मेरी लास्ट वाली है पार्ट 1 जो है इसका, इस सीरीज का, वो आप जरूर से देख लेना, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्लियर बोला था कि भाई ये वाली सपोर्ट है, ओके। एक यहाँ पे रीजन अपना सपोर्ट का ट्रेड हो गया, बट ये मैंने नहीं लिया खुद से, ठीक है, ये मेरे गलती हुई, क्योंकि मैं माइंड का मेरा खेल था, साइकोलॉजिकल खेल था, क्योंकि मुझे लगा भाई ट्रेड भी बहुत सारे हो गए एंड टाइम भी ऐसा हो गया कि यहाँ पे मार्केट होता है साइडवेज, तो मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मैंने ट्रेड ये छोड़ दिया। माइंड का साइकोलॉजी का था जो भी है, लेकिन ये भी ट्रेड का लॉजिक था, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो इस ट्रेड का भी लॉजिक बढ़िया हो गया, ठीक है, इसका भी लॉजिक बढ़िया हो गया, इसका भी लॉजिक बढ़िया हो गया, इसका भी लॉजिक बढ़िया है। इस वाले ट्रेड का लॉजिक कोई खास नहीं है, ये एक स्कैल्पर ट्रेड है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है एक स्कैल्प ट्रेड है, ओके, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेड बनना था तो वो यहाँ बन जाता, क्योंकि डब्ल्यू तो यहीं बन गया था, ठीक है। तो अब इस ट्रेड, इसमें डब्ल्यू का ट्रेड भी बन गया, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारी ओवर ट्रेड भी हो गई है, ये है ना, एक तरह की ओवर ट्रेड है, लेकिन मार्केट कभी कभी ना ओवर ट्रेड करने वाला होता है, उस दिन कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस मार्केट में नहीं जा रहे हैं, प्रॉफिट कंटिन्यू है, तो आप उस दिन ट्रेड कर सकते हो, ज्यादा कर लो, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो आपका दिन बेस्ट है, आज आपका माइंड सही है, आप अच्छे डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का फिर स्कैल्प ट्रेड हो गया, ठीक है, जो यहाँ पे प्लान किया था। अब पुट का ट्रेड मैंने यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन वो भी एक बढ़िया ट्रेड था। यहाँ मैंने ट्रेड लिया कॉल का। यहाँ लॉजिक क्या था कि भाई यहाँ पर एक बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है, दोबारा सपोर्ट लेगा, एंड अगर नीचे लो ब्रेक करके दोबारा ऊपर आया तो यानी कि यहाँ से बढ़िया इसको हाई करना चाहिए, इसलिए मैंने लॉजिक में लिया, लेकिन मेरा लॉजिक यहाँ पर ये फेल हुआ एंड मार्केट उसके नीचे आ गया। इस लॉजिक का क्या रीजन था कि यहाँ पे भाई मार्केट में जहां पे मुझे लग रहा था कि भाई सपोर्ट ले लिया है, इस पे टाइम पास किया है, डब्लू बनाया, इतना टाइम पास कर लिया है, तो अब ये जल्दी से लो नहीं तोड़ने वाला है इसको, ठीक है। एंड इतना जाने का टाइम है नहीं मार्केट के पास कि इतना मार्केट जाए फिर ऊपर आए, क्योंकि यहाँ पे 2:30 बज गया है, ठीक है। तो फिर इसीलिए यहाँ पे कैंडल जैसे ही दिखा सपोर्ट पे बनता हुआ अगली कैंडल में ही एंट्री कर लिया, बट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट, वरना यहाँ पर अगर मैं इसको प्रॉपर होल्ड करता, इसमें स्टिलिंग स्टॉप लॉस ना लगाता, क्योंकि मुझे था कि यहाँ प्रॉफिट अच्छा हो चुका है, अब मुझे प्रॉफिट नहीं गंवाना है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ट्रेड में ही लॉस हुआ था, तो मैंने यहाँ पर टाइट स्टॉप लॉस लगा लिया, इस वजह से मेरा यहाँ पे चला गया। वरना ये ट्रेड भी मेरा अगर देखेंगे, अगर मैं नीचे से ही यहाँ पे लिया था तो ये ट्रेड तो मेरा सबसे बेस्ट ट्रेड हो जाता दिन भर का, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड तो मेरा 1:5 तक गया हुआ है। हालांकि मैं प्लान इसको इधर तक करता, इस लेवल तक ही, लेकिन 1:4 जब भी हो जाता है, ठीक है। एंड इसमें मोमेंटम प्रीमियम में अच्छा भी आया था, तो
लेकिन यहाँ पे आपने समझा लॉजिक की, लॉजिक किस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं, हमारे साथ खेलता है एंड हमें कैसे उससे बात करनी है कि भाई तू अपने मन की ना सुन के अपने माइंड की सुन, जो यहाँ पे चार्ट्स पे दिख रहा है उसको कर। माइंड में देखो मेरे यहाँ बुलिश का व्यू था, बट मैंने यहाँ पे बेरिश ट्रेड ली है ना, हालांकि वहां पे मैंने प्रॉफिट में पूरे बुक नहीं कर पाया क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं बुलिशनेस ही घुस रही थी। ठीक है, एंड ये मार्केट करेगा हमेशा, मार्केट जब भी गिरेगा ज्यादातर आपको पहले वो बुलिश बनाकर ही गिरता है। ठीक है, तो ये रियल प्रैक्टिस है, आपके साथ में बहुत होती होगी। ठीक है, इसके बाद में होती है, नीचे कमेंट जरूर करो क्योंकि आपको लग रहा है बहुत दिनों से मार्केट गिरेगा, जब गिर रहा है सोच रहे हो कि अब बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है, सबके साथ में होता है, तो ये इसके साथ इसको आपको बीट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा भाई जो चार्ट पे दिख रहा है वो ट्रेड करना है, ना कि जो माइंड में चल रहा है वो करना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ में आपको इसका पहला जो पार्ट है वहां पर भी आपको समझना चाहिए उस दिन का भी वीडियो किस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड किया है कि नहीं किया है, एंड आपने इसमें से कौन से ट्रेड करे हैं, सेलिंग वाला किया है, कॉल वाला किया है, इस दिन आपका लॉस प्रॉफिट क्या रहा है, आप जरूर से नीचे कमेंट भी कर देना। एंड पार्ट 3 चाहिए तो उसके लिए मैसेज कर देंगे, क्योंकि पार्ट 3 में हम यहाँ पर और भी इंडेक्स के बारे में समझेंगे, निफ्टी बैंक का भी समझेंगे, मिड कैप का भी समझेंगे, एंड साथ ही अगर आपको चाहिए कि भाई यहाँ पे जो मार्केट होती है फेडरल वाली मार्केट, उसमें ट्रेड कैसे करें, तो भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा उसके ऊपर भी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया है। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू।